SIR मॉडल आज करना है। तो SIR मॉडल का एक क्वेश्चन आया था, मतलब हर साल ही आता है, और सीरियल नंबर 5737 है क्वेश्चन पेपर का, और क्वेश्चन नंबर 2 इसमें आया था, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे। तो इसको करने से पहले थोड़ा मैं बेसिक बताता हूँ कि कैसे क्या होता है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो मैं शुरू करता हूँ। SIR मॉडल, S का मतलब होता है ससेप्टेबल, I इन्फेक्टेड, R रिकवर्ड। ससेप्टेबल यानी वो लोग जिनको इन्फेक्शन हो सकता है, यानी एक कोई एपिडेमिक हो गया है किसी एरिया में, तो वहाँ पे कैसे क्या वो बिहेव करता है, वो उसको हम मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू हम एनालाइज करते हैं। एस मैंने बनाया यहाँ पे, इसका डायग्राम बना रहा हूँ मैं। एस यानी वो लोग, वो इंडिविजुअल जिनको डिजीज़ हो सकता है, यानी ससेप्टेबल है ये। एस ससेप्टेबल। अब वो आई यानी इन्फेक्टेड, जो लोग, जिन लोगों को मान लो डिजीज़ हो चुका, मतलब हो सकता है, उनको हो गया, तो वो जितने लोगों को वो डिजीज़ हो गया वो हमारा हो गया इन्फेक्टेड। अब इन्फेक्शन हो गया कुछ लोगों को, तो उनमें से कुछ लोग रिकवर भी हो जाएंगे, तो वो हमारा हो गया आर। अब ये ठीक है, तो इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू हम इसको समझते हैं। ठीक है, ऐसा समझते हैं, ds/dt, यानी एस हमारा क्या था, ससेप्टेबल, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ ससेप्टेबल पॉपुलेशन, यानी एक, तो ये होता है हमारा -T1 एस से टी की तरह, मतलब एस से आई, ds/dt -T1 एस से आई। अब ये क्या है, मान लो हमारी कोई पॉपुलेशन है एक विलेज की 500 है, ठीक है। अब इसमें से कुछ लोग ससेप्टेबल होंगे, 500 में से मान लो 500 लोग ही हमारे ससेप्टेबल हैं, यानी स्टार्टिंग में। तो क्या होगा, जो लोग ससेप्टेबल होंगे उनको इन्फेक्शन हो गए, आई हमारा इन्फेक्शन था ना, तो इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी पॉपुलेशन कम होगी, यानी मतलब अगर 500 में से 100 लोगों को इन्फेक्शन हो गया, तो हमारे कितने बचे ससेप्टेबल, 400 बचे, और 100 हमारे इन्फेक्शन वाले हो गए, यानी इन्फेक्शन की पॉपुलेशन तो कम हो रही है ना, इसलिए हमने माइनस साइन लगाया है यहाँ पे। एस से आई की तरफ जा रहा है ना, ससेप्टेबल के जो होंगे वही तो इन्फेक्ट होंगे। अब जो हमारी पॉपुलेशन कम हुई, ये हमारी पॉपुलेशन कम हो गई, तो इन्हीं को तो इन्फेक्शन हुआ होगा दोबारा, तो वही हमारी di/dt बन गई। di/dt टी, एस से टी चली गई, मतलब एस से आई, ससेप्टेबल से ये इन्फेक्ट हो गए। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ds/dt था वो लोग जिनको मतलब डिजीज़ हो सकता है, तो उनकी पॉपुलेशन तो कम होगी, अगर डिजीज़ हो गया उनको, यानी इन्फेक्शन हो गया उनको, तो उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी ना, तो ये हमारा -T1 हो गया। अब जितने लोगों को इन्फेक्शन हो सकता था वो घट गए मेरे यहाँ पे, वही लोगों को इन्फेक्शन हो जाएगा यहाँ पे di/dt, यानी इन्फेक्शन का रेट ऑफ चेंज निकाला है, तो उतने लोगों को इन्फेक्शन हो गया। अब कुछ लोगों को इन्फेक्शन हो गया, मान लो यहाँ पे मैंने बताया था 100 लोगों को इन्फेक्शन हो गया, तो 100 लोगों में से कुछ लोग अब रिकवर भी तो होंगे, तो जो रिकवर हुए मैंने उसको माइनस कर दिया, और ये जो रिकवर हो गए वही मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ निकल जाएगा dr/dt का, यही मेरे रिकवर हो सकते थे, तो मैंने इन्फेक्शन में से माइनस कर दिया, और वही मेरे रिकवर हो गए, तो वही मेरे इसमें आ जाएंगे dr/dt में। ये मॉडल समझ में आ गया? अगर नहीं भी आया तो मैं आगे दोबारा इसे एक्सप्लेन कर दूँगा। तो इस मॉडल में हम कुछ एजम्पशंस लेते हैं। पहली एजम्पशन हमारी ये होती है कि टोटल पॉपुलेशन जो है हमारी वो कांस्टेंट रहती है, यानी अगर इस विलेज में 500 लोग थे तो वो 500 ही रहेंगे, कोई मतलब कोई बर्थ नहीं हो रहा किसी का, ना किसी की डेथ हो रही है। दूसरी एजम्पशन हम लेते हैं, पॉपुलेशन इज़ होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब ये है कि कोई भी ससेप्टेबल बंदा है, ये मान लो 500 ससेप्टेबल लोग हैं, ठीक है, इनमें से ये बंदा जो भी है वो किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि, मतलब ऐसा होता था ना, जैसे कोरोना वायरस आ गया तो किसी ने, कोई घर में बैठा है या किसी ने सैनिटाइज़र लगा लिया, ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ बस, तो उसको इन्फेक्शन नहीं होगा, तो ऐसा एज्यूम नहीं कर रहे हम, मतलब ये मानना है कि ये बंदा किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है रैंडमली। तो वही लिखा है, एवरी पर्सन कैन मीट एवरी अदर पर्सन। अच्छा,
एवरी पर्सन बिलोंग्स टू वन ऑफ द थ्री ग्रुप्स, यानी जो भी ये लोग हैं 500 लोग हैं वो किसी एक ना एक में तो होंगे, या तो ससेप्टेबल होंगे या इन्फेक्टेड होंगे या रिकवर्ड होंगे। अब ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा होता है रियल लाइफ में, तो ऐसा होता है कि मान लो देश छोड़ के चला गया तो कुछ होगा ही नहीं वो, लेकिन ऐसा नहीं मान रहे। तो वो ये हमारी एक एजम्पशन है। अच्छा, तीसरी लास्ट हमारी एजम्पशन क्या है कि अगर कोई इंसान, कोई बंदा अगर मान लो रिकवर हो गया हमारा, तो वो उस डिज़ीज़ के लिए इम्यून हो जाएगा, यानी अब उसको दोबारा डिज़ीज़ नहीं हो सकता है। ये हमारी एजम्पशन है, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता, बस ये हमारी एजम्पशंस हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है हमारा, यूज़ मैथमेटिकल मॉडलिंग टू कंस्ट्रक्ट एन SIR मॉडल। तो एंड मेंशन द एजम्पशन, मैथमेटिकल मॉडल का यूज़ करके हमें SIR मॉडल बनाना है और उसकी एजम्पशंस लिखनी है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ SIR मॉडल मैंने लिखा। ठीक है, तो हमारी पॉपुलेशन कितने ग्रुप में डिवाइड होती है? 3 ग्रुप्स में डिवाइड होती है, 3 ग्रुप या क्लास कह लो। पहली क्या होती है हमारी ST यानी हमारी क्या है, नंबर ऑफ ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स एट टाइम T, एट एनी टाइम T। ठीक है, IT क्या है हमारी, I यानी इन्फेक्टेड लोग, इन्फेक्टेड जितने मतलब जितने लोगों को इन्फेक्शन हो गया है। RT यानी जितने लोग हमारे रिकवर हो चुके हैं, वो हमारी हो गई RT। तो इसका ये जो है ना, इसे बोलते हैं कंपार्टमेंट डायग्राम, कंपार्टमेंटल, स्पेलिंग देख लेना, कंपार्टमेंटल डायग्राम इसको कहते हैं। ठीक है, ये हमारा ST का कंपार्टमेंट है, यानी मान लो 500 लोग हैं, और ये T1 T2 जो है ना, ये हमारे ट्रांसमिशन रेट है, मतलब सॉरी ट्रांजिशन रेट है। T1 T2 क्या है, ट्रांजिशन रेट, यानी किस रेट से ट्रांजिट हो रहा है डिजीज़ या जो भी है हमारा रिकवर हो रहे हैं। तो ST क्या है हमारा, टोटल नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन ऑफ ससेप्टेबल। ठीक है, अब उसमें ससेप्टेबल होंगे वही जो ससेप्टेबल होंगे वही इन्फेक्ट होंगे, यानी S जो ससेप्टेबल लोग हैं वो किस रेट से इन्फेक्ट हो रहे हैं, यानी किस रेट से, यानी T1 किस रेट से इन्फेक्ट हो रहे हैं। S जो ससेप्टेबल होंगे वही तो इन्फेक्ट होंगे। ठीक है, वो लोग यहाँ पे इन्फेक्ट हो गए अब ये। ठीक है, अब जो इन्फेक्ट हो गए वो रिकवर भी होंगे, तो जो हमारे रिकवर हो रहे हैं T2 हमारा क्या है, रिकवरी रेट है। जो इन्फेक्ट हो गए उनमें से कुछ लोग रिकवर भी तो होंगे, मतलब कुछ लोग क्या, सारी हो जाएंगे जब मान लो एपिडेमिक ख़त्म हो गया, एंड ऑफ द मतलब एंड में एकदम टाइम इन्फिनिटी टाइम पे, तो वही सारे लोग रिकवर हो जाएंगे, तो वो हमारा RT हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मैथमेटिकल मॉडल। अब इसको हम डिफाइन करते हैं। TS1 क्या है, ये T1 S, I है। ठीक है, TS1 क्या है, यानी ट्रांजिशन रेट फ्रॉम ससेप्टेबल टू इन्फेक्टेड, यानी जो हमारे ससेप्टेबल थे वो किस रेट से ट्रांजिट कर रहे हैं इन्फेक्टेड, यानी किस रेट से इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो वो हमारा T1 है। और T2 क्या है, ट्रांजिशन रेट फ्रॉम इन्फेक्टेड टू रिकवर्ड, यानी किस रेट से जो हमारे इन्फेक्टेड लोग हैं वो रिकवर हो रहे हैं। अब इसको मैंने पीछे लिखा था यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे मैंने I, R लिखा था, तो इसको I, R नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर यहाँ पे मतलब I से R लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बुक्स में क्वेश्चन में ऐसे लिखा तो मैंने भी ऐसे लिखा है PIQ में। ये समझ में आ गया? तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, वही मैंने बताया था, DS/DT, यानी DS/DT क्या है मेरा, रेट ऑफ चेंज ऑफ ससेप्टेबल, यानी ससेप्टेबल किस चेंज से हो रहे हैं। मान ससेप्टेबल मेरे कम होते हैं इसलिए मैंने माइनस साइन लगाया है, और T1 मेरा क्या है, ट्रांजिशन रेट, यानी ससेप्टेबल से क्या होंगे, रिकवर होंगे ना, तो इसलिए S, I। और जो मेरे ससेप्टेबल की पॉपुलेशन कम हो गई, यानी उनको डिजीज़ हो चुका है, जो पॉपुलेशन कम हुई, तो वही मेरे इन्फेक्ट हो जाएंगे, तो वही इसी का पॉजिटिव साइन, यानी वो लोग इन्फेक्ट हो गए। अब जो इन्फेक्ट हुए हैं उनमें से कुछ लोग रिकवर भी होंगे, तो उसको मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और इस तरह से जो रिकवर हो गए यहाँ पे माइनस करा है, तो वही मेरे रिकवर की पॉपुलेशन मैंने यहाँ पे लिख दी, dR/dt इज इक्वल्स टू T2I। ये हो गया। अब इसकी एजम्पशंस, मुझे मॉडल तो मेरा कंस्ट्रक्ट हो गया, अब मेरे को बोलना है मेंशन
द एजम्पशंस, तो इसके एजम्पशंस मैंने यहाँ पे बता दिया है, वही है, एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले होगा तो ले लेना और पढ़ देना, ये हमें बता दिया। फिर आगे मेरे को बोला है, आगे बोला है कि गिव द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय द ट्रांजिशन फंक्शन, यानी जो T1 T2 थे मेरे ट्रांजिशन फंक्शन थे ना, इनकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है मेरे को, क्या प्रॉपर्टीज़ होगी, ठीक है। अभी प्रॉपर्टीज़ बताते हैं इनकी। तो पहले मैं बता रहा हूँ T S I, यानी T1 जो है इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो यहाँ पे मान लो S मेरा यहाँ पे क्या है, S मेरा 0 हो गया, यानी ससेप्टेबल पॉपुलेशन मेरी कितनी है, 0 है। अगर मान लो एक विलेज है, इसमें 500 लोग बताया ना जिन्हें ससेप्टेबल हैं, और ये लोग 0 हो जाएं, यानी किसी को डिजीज़ हो ही नहीं सकता, तो मेरे इन्फेक्शन कितने होंगे, इन्फेक्शन किसी को नहीं होगा तो मेरा I 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है T ऑफ 0, I, यानी ससेप्टेबल मेरा एक भी नहीं है तो इन्फेक्शन कितने को होगा, 0 को होगा। तो मैंने लिखा है, शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे, तुम भी लिख देना लाइन से, मतलब थोड़ी इंग्लिश में लिख देना, नो ससेप्टेबल तो नो न्यू इन्फेक्शन, यानी किसी को इन्फेक्शन होगा नहीं अगर कोई ससेप्टेबल नहीं होगा। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। इसमें अगर मान लो I 0 हो गया मेरा, ठीक है, यानी किसी को इन्फेक्शन हुआ ही नहीं। अगर मान लो ये पॉपुलेशन थी मेरी ससेप्टेबल की और किसी को इन्फेक्शन ही नहीं है, इन ससेप्टेबल जो हमारी पॉपुलेशन है उसको इन्फेक्शन कब होगा, जब कोई इन्फेक्टेड बंदा आके उसको उससे मिलेगा, रिएक्ट करेगा उससे। अगर मेरा इन्फेक्टेड मतलब किसी को इन्फेक्शन हुआ ही नहीं है स्टार्टिंग में, तो ससेप्टेबल पॉपुलेशन भी मेरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी मतलब ससेप्टेबल पॉपुलेशन 0 हो जाएगी, कोई डिजीज़ मेरा फैलेगा नहीं। तो वही लिखा है, नो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल नो डिजीज़ ट्रांसमिट, यानी अगर मेरी इन्फेक्टेड बंदा कोई है ही नहीं तो ससेप्टेबल ही है ना, तो इन्फेक्ट मतलब वो उससे अगर कोई वायरस आके मिलेगा तभी तो वो इन्फेक्ट होगा, तो कोई तभी तो डिजीज़ फैलेगी। तो वही लिखा मैंने, नो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल नो डिजीज़ ट्रांजिट, तो कोई डिजीज़ फैलेगा ही नहीं। तीसरा ये सबसे इम्पोर्टेंट है, T1 ऑफ S, I जो है मेरा जो है ग्रेटर देन 0 होगा, यानी T किसका फंक्शन है, S और I का फंक्शन है ना, तो ये मेरा क्या है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यानी जो मेरा ये है, मतलब ये जो पॉपुलेशन है मेरी हमेशा S से I में जा रही है, यानी जो इन्फेक्टेड ससेप्टेबल थे वो इन्फेक्ट हो रहे हैं, या तो ये हो सकता है कि ये 0 ही हो जाए पूरी, ये तो ये 0 से बड़ी हो। कभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती, यानी कोई इंसान नेगेटिव में तो नहीं हो सकता ना, ऐसा समझ लो। ये पॉपुलेशन कम भी होगी तो वो रिकवर में जाएगी, लेकिन जो मेरे इन्फेक्ट हो रहे हैं वो जो लोग मेरे इन्फेक्ट हो रहे हैं SI में जा रही हैं, यानी मेरी जो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं वो नेगेटिव में तो कभी नहीं हो सकते। तो हमेशा ये लिखना है कि T1 मैंने लिखा है कि T जो SI है इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ S एंड I, ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब मेरी यहाँ पर देखो, इसकी प्रॉपर्टीज मैंने बता दी, अब मैं इसकी बताता हूँ T2I की। अब T2I की क्या है, यानी ये मेरा क्या था, रिकवरी रेट था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सेकंड, ये मेरा रिकवरी रेट था ना, T2 जो है मेरा ये रिकवरी रेट है, ठीक है, रिकवरी रेट। अगर I जो है मेरा 0 हो जाए, यानी किसी को इन्फेक्शन हुआ ही नहीं है, ये T2I का फंक्शन है ना, अगर I मेरा 0 हो जाए तो यानी किसी को इन्फेक्शन हुआ ही नहीं, तो रिकवर कितने होंगे, रिकवर भी 0 होंगे। और वही इसी तरह से यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ना, T2I जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी जो रिकवर हुए हैं या तो वो 0 होंगे या 0 से ज़्यादा होंगे, जो रिकवर हो चुके हैं। 0 से कम तो कभी नहीं हो सकता ना, कोई इंसान मतलब नेगेटिव में तो हो नहीं सकता, इसलिए बस ये मेरी प्रॉपर्टीज़ थी और ये मेरा पहला पार्ट हो गया है।